हर इंसान अपनी किस्मत लेकर के आता है, पर कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है कि जीवन के बहुत ही कम उम्र से उसके जीवन में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसे वह निभाता है। उसके बाद भी समाज और दुनिया में अगर उसका कोई नाम नहीं होता है, फिर भी कोई बात नहीं, इसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। अपने कर्मों को आप सटीकता से करते रहें। बस यही है कि थोड़ा अहंकार पर नियंत्रण, और सामने वाला अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके सुनने का कोशिश करें, आर्गुमेंट ना करें। यह बात जो मैं बता रहा हूँ, यह बता रहा हूँ सिंह राशि वाले आपके लिए। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा झुकना सीखिए, लोगों की बात समझना का कोशिश करना चालू कर दीजिए। नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का संपूर्ण आपके जीवन का हाल, यानी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, भाग्य, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान और दाम्पत्य जीवन जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से मैं चर्चा करूंगा और अंतिम पड़ाव पे इसका उपाय भी बता दूंगा। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। कुछ लोगों का कहना है कि मैच नहीं करता है। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी ना हो जो आपको कर्म क्षेत्र से भटका रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे कमेंट ना करके कुंडली दिखाने की कोशिश करें और अपने जीवन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो चलिए सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम मैं बताता हूं कि आपके जीवन में कैसा रहेगा मार्च के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, 13 मार्च तक कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान रहेगा, और कर्म क्षेत्र का मंगल क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है, तो 13 मार्च तक नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। 13 मार्च तक जो है आपको जो भी बड़ा काम करना है आप कर सकते हैं। अच्छे आपके व्यापार में ऑर्डर आएंगे, और जिनको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, शांत रहें, नए तरक्की के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। हालांकि कर्म क्षेत्र का अधिपति शुक्र जो है 12 मार्च तक उच्च का रहेगा। 12 मार्च के बाद यह भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। हालांकि कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कर्म क्षेत्र का मालिक यानी शुक्र जो है वो भाग्य स्थान पे आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति में रहेंगे, यानी इसके बाद भी बेहतर रहेगा। लेकिन कोई बड़ा काम करना है या किसी काम में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप 13 मार्च तक पूर्ण रूपेण कोशिश करिए। अगर मैं बात करूं नौकरी व्यवसाय में बदलाव से रिलेटेड स्थितियों की, तो निश्चित तौर पे 15 तारीख तक बेहतर बदलाव के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल कैसा रहेगा इनकम से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पूरे के पूरे महीने बेहतर संजोग है, क्योंकि मंगल जो है अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, और इसके बाद फिर 13 मार्च जो आय स्थान में चले जाएंगे। यानी 13 मार्च तक लॉटरी सट्टा में नॉर्मल लाभ मिलेगा। 13 मार्च के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ के योग दिखने चालू हो जाएंगे। और 13 मार्च के बाद आप मोटा पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि इस समय विदेशों से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, 13 मार्च के बाद जब शुक्र भाग्य स्थान में जाएंगे और मंगल आय स्थान में जाएंगे तो आपके लिए विदेश यात्रा का संजोग बेहतर बनना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 13 मार्च के बाद विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा, यानी प्रमोशन की प्राप्ति करके किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं तो 13 मार्च के बाद इसके संजोग में बेहतर योग देखने को मिलेगा। पूरे अगर 31 दिनों में बात करूं मैं इनकम का हाल कैसा रहेगा सिंह राशि वाले, इनकम का लॉर्ड आपकी कुंडली में बुध की बात अगर मैं करूं तो देखिए बुध 16 मार्च तक तो सप्तम स्थान पे है। जब आय का मालिक और धन का मालिक सप्तम स्थान में हो तो 16 मार्च तक धन की कमी और आय की कमी तो नहीं हो सकती है। 16 मार्च के बाद बुध देखिए चले जाएंगे आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में। हालांकि इससे कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध जो है ये व्यापार और वाणी के कारक होते हैं, तो आपको 16 मार्च के बाद अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, और आपके जो भी अच्छे कस्टमर हैं इन लोगों से वैचारिक मतभेद नहीं करना है। लेकिन मंगल का संयोग बहुत ही बेहतर रहेगा। 13 मार्च के बाद मंगल जब आय स्थान में चले जाएंगे तो चारों तरफ से आय की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी, और आय स्थान में बैठा हुआ मंगल धन स्थान को देखेगा। हालांकि धन स्थान पे बुध की राशि रहेगी, मंगल से इनकी शत्रुता है, तो वाणी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जीवन में 13 मार्च के बाद भी धन की कमी नहीं होगी, और परिवार के लोगों से तालमेल भी बेहतर बना के रखिएगा। इसमें धन संचय करिएगा, व्यर्थ का खर्च नहीं करिएगा, तो पैसे की कमी नहीं होगी। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल,
देखिए अभी तो आपके विवाह स्थान पे बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है और शनि भी बैठा है। जहां बुध की स्थिति की बात करूं तो 13 मार्च तक 16 मार्च तक प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर जो है आपके जीवन में योग बनते हुए दिखेंगे। जैसे ही सूर्य सप्तम भाव को छोड़ेगा 15 मार्च को, तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। यानी इस महीने प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो है 15 मार्च तक थोड़ा खटपट रहेगा। और अरेंज मैरिज के लिए जो रिश्ते आएंगे वह आपके जीवन में 15 मार्च के बाद आएंगे। अतः 15 मार्च से पहले दाम्पत्य जीवन में अपने आप को थोड़ा सा संयम बना करके रखें, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में जीवन साथी पर फेथ करके, विश्वास करके अपने आप को संयम करने की कोशिश करके रखें। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, देखिए यह जो समय रहेगा पूरे महीने आपके लिए बेहतर है। इस समय आप भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड आपको शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस का मालिक मंगल जो है वह 13 मार्च तक जो है वह देखेंगे अपनी स्वयं की राशि को। इसके बाद वह चले जाएंगे आपकी कुंडली के आय स्थान में। फिर भी कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र का मालिक आय में चला जाए तो और बेहतर परिणाम ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी 13 मार्च तक भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही मोटा संजोग है। आपको ये काम करना है तो कर लीजिए। 13 मार्च के बाद संघर्ष के साथ प्राप्त होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं बात करना चाहूँ कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल, देखिए संतान कारक बृहस्पति तो अपनी राशि में गोचर तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु एक समस्या यहाँ पे यह दिख सकती है कि संतान कारक बृहस्पति के साथ 16 मार्च से बुध की युति हो जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक, और एक दूसरे के मध्य में मतभेदता की स्थितियां रहती हैं। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि 16 तारीख के बाद आपको मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, एक जगह पे मन को रखना है, तब आपकी स्थितियां अच्छी रहेंगी। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि ये महीने संतान और शिक्षा को लेकर खराब रहेगा, क्योंकि 13 मार्च को मंगल जब आय स्थान में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इसका तात्पर्य यही हुआ कि संतान सुखों में वृद्धि है। 13 मार्च तक संतान सुखों में कुछ खास वृद्धि नहीं है। 13 मार्च के बाद जब डायरेक्ट सप्तम दृष्टि मंगल का पड़ेगा तो संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस समय उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। शिक्षा संबंधित अगर आपको विदेश जाना है तो उससे रिलेटेड संभावनाएं आपके बेहतर होते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूं संतान सुखों का, द्वितीय संतान का स्वास्थ्य जो है आपके जीवन में 15 मार्च तक डिस्टर्ब है। 15 मार्च के बाद आपके द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और बहुत हद तक जो है मेंटल पीस भी मिलेगा। स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करना चाहूं तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर बता देता हूं। 16 मार्च तक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 16 मार्च के बाद थोड़ी सी पेट की समस्याएं, गले की रोग की समस्याएं, पैरों में नसों का खिंचाव आपको परेशान कर सकता है। आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी पूरे के पूरे अगर आपको महीना में पूरे के पूरे मार्च के महीने में अगर सभी ग्रहों के फल को बहुत बेहतर बनाना है तो उपाय क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है कि 16 मार्च के बाद गणेश चालीसा का पाठ करना है, और आपको 15 मार्च के से लेकर 31 मार्च के मध्य में सूर्य को जल में गुड़ डाल करके अर्घ्य देना है, क्योंकि सूर्य की प्रबलता ही आपके सभी राजयोगों को बनाने वाला रहेगा। और 15 मार्च से क्योंकि सूर्य की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो आपको क्रोध, तनाव, टेंशन और चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च का संपूर्ण महीने का राशिफल का हाल मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।